और दोस्तों ये जो पब्लिक स्पीकिंग का एक्चुअली सेशन है बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान की लाइफ के लिए। और मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि अगर आप कहीं ना कहीं बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्पीकर बन जाते हैं, बढ़िया बात करने वाले अगर बन जाते हैं, तो ये आपको हर क्षेत्र में काम आएगा। हर क्षेत्र में आपको फायदा करेगा। चाहे आप दुकान चलाते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप कोई भी है, अगर जॉब भी आप करते हैं, अगर आपकी बढ़िया टॉकिंग है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं बिजनेस में, आपको फायदा मिल सकता है। आप सीईओ बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग के दम पे आप बन सकते हैं। तो चलिए, तो अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पब्लिक स्पीकिंग के 4 चरण है। 4 चरण में पहला जो चीज आती है वो प्लानिंग आती है। मेरी वॉइस को बराबर आ रही, कोई धीमी वगैरह तो नहीं आ रही है? तो पहला हम लोग स्टेप पे बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग में। पहला जो स्टेप आता है वो आता है प्लानिंग। जी हाँ, प्लानिंग। अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि मुझे बात क्या करना है, तो क्या आप कभी भी बात कर पाएंगे? अभी क्या है, ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं, इस पीपीटी को क्या है, मैंने बनाया हुआ है, इसकी प्रॉपर मैंने प्लानिंग की हुई है। अगर मैं ये प्लानिंग नहीं करता तो क्या मैं आप सभी लोगों के सामने ये पीपीटी प्रेजेंट कर पाता? आप मुझे बताइए, क्या कर पाता? शायद नहीं कर पाता। तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं पहला जो स्टेप आता है पब्लिक स्पीकिंग का। चाहे आप किसी स्टेज पर स्पीच देने के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी सम्मेलन पे आप स्पीच देने के लिए जा रहे हैं, या 10 लोगों के सामने अगर बात करने के लिए जा रहे हैं, वन टू वन किसी पर्सन को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉपर प्लानिंग तो होना चाहिए ना। अगर स्टूडेंट को आप इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि स्टूडेंट से कहीं ना कहीं क्या क्या वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्या सवाल कर सकता है। उसके लिए मैं कहीं ना कहीं मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। क्या मैं उसको बोलूंगा, उसको इनकम कितना बताऊंगा, 10 से 15 हजार बताऊंगा, 30 से 40 बताऊंगा, 50 से 60 कितना बताऊंगा, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। तो प्लानिंग पहला हिस्सा आता है। अगर कहीं पर भी आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले प्लान कीजिए, प्लानिंग कीजिए। ये पहला ही पार्ट आता है। दूसरा कहीं ना कहीं आता है पार्ट कि प्लानिंग तो आपने कर लिया, लेकिन प्लानिंग के बाद आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की, तो भी कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आपको सफलता नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस आपको कैसे करना है? प्रैक्टिस के लिए आपको जो आप पीपीटी बनाए, या जो आप कहीं ना कहीं लोगों को सिखाना चाहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, है ना? प्लानिंग, उसके बाद दूसरा प्रैक्टिस उसकी करिए, ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, अच्छे से आप बता सके। उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस करिए। ओके। और तीसरा क्या है, प्रिपरेशन करिए, तैयारी करना है आपको। अभी मान लीजिए क्या, मैंने कैमरा लगाया, मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया, पूरा व्यवस्था किया, सब कुछ क्या किया, प्रिपरेशन किया, पीपीटी सजाई, सब कुछ किया, और आप लोगों को सेशन में बुलाया भी। तो ये क्या है, प्रिपरेशन का हिस्सा आता है। लोगों को बुलाना, या फिर कहीं ना कहीं लोगों से मिलने जाना, इनवाइट करना, ये सब क्या प्रिपरेशन में आते हैं। किसी भी व्यक्ति से अगर हम कोई भी चीज शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, पहले तो प्लानिंग, उसके बाद प्रैक्टिस, इसके बाद कहीं ना कहीं प्रिपरेशन, और चौथा जो स्टेप आता है सीधे सीधे क्या है, प्रेजेंटेशन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्या कह रहा हूँ, मैं आपके सामने इस चीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 जो स्टेप आते हैं, मैंने प्लानिंग पहले किया, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस की, उसके बाद प्रिपरेशन की, पूरा सेटअप वगैरह लगाया, है ना। इसके बाद चौथा स्टेप क्या है, मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके। और दोस्तों इस चीज को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। ये आपको मिलियन डॉलर जो है दिला सकती है, या आपको लाखों करोड़ों, आप जो चाहें वो इस कहीं ना कहीं कला से आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि एक आतंकवादी जो होता है, उस आतंकवादी को कहीं ना कहीं इतना प्रोग्राम उसका किया जाता है, उसका जो माइंड है ना, इतना प्रोग्राम किया जाता है कि वो अपनी बॉडी पर बम बांध लेता है और कहीं पर भी कूद जाता, अपनी जान ऐसे ही गंवा देता है। ये क्या है, ये माइंडसेट किस कैसे किया गया है? ये कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग है, ये बात करने की कला है। इस बात करने की कला ने क्या किया, एक आदमी को पूरी तरीके से सम्मोहित कर लिया। वो क्या है, इतना ज्यादा कन्विंस हो गया, इतना ज्यादा सम्मोहित हो गया कि वो उसने क्या किया, अपनी जान ही दे दी। ये क्या है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम कोई कहीं ना कहीं गलत काम के लिए कोई इंसान किसी व्यक्ति को अगर प्रोग्राम कर सकता है, तो हम क्या है, अपने आप को अच्छे काम के लिए क्या प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 4 जो पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अभी आप बैठे हैं तो अभी इसको आप लिख लीजिए फटाफट। ओके। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे आप देख लिए पहला क्या है कि पहला तो हमें बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली जो चीज हमें इम्प्रूव करना है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें इम्प्रूव करनी है। ये बॉडी लैंग्वेज के आपको कहीं ना कहीं सारे जो है संकेत आपको दिखाए गए हैं, फोटोज आपको दिखाई गई हैं। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे जो आसान चीज है वो कहीं ना कहीं यही है कि आप पहले बॉडी जो आपकी है उस बॉडी लैंग्वेज को आप कलेक्ट कर लें, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो बहुत कुछ कहती है। और देखिएगा आगे वाली स्लाइड पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओके, आगे वाली स्लाइड पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पीला कलर बना हुआ है वहां पे देखेंगे 55%। जी हाँ, 55% जो है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज आती है। अगर पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो 55%, जी हाँ 55% में हमारी बॉडी लैंग्वेज आती है। 7% जो हमारे वर्ड्स है जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये कितने आते हैं, ओनली 7%। जी हाँ, ओनली 7%। 60% हमारे शब्द आते हैं और 38%, जी हाँ 38% आता है हमारा वॉइस ऑफ टोन। मतलब कौन सी बात को मैं धीरे या तेज मैं कैसे कह रहा हूँ, ये जो हमारा वॉइस का मॉड्यूलेशन है ये कहीं ना कहीं आता है 38%। और ये जो चीज है कहीं ना कहीं जब हम किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं ना, जब उसको इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने में ये हमारा 30% वाला जो रेशियो है ना ये 55% हो जाता है, क्योंकि वहां पे हम किसी पर्सन को देख तो रहे नहीं है। तो वहां पर ये क्या हो जाता है, वहां पर ये 55% हो जाता है या इससे 55% से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम देख ही नहीं है तो हमारा सिर्फ क्या हम आवाज से उससे बात करें तो वहां पे 38 और जो है ये केवल 38 और परसेंट दोनों का मिला दीजिए करीब 83% के आसपास हो जाता है ना, इससे भी कहीं ज्यादा। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो 55% रोल निभाती है कि किसी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो हम कैसे बात करें। तो 55% पे हम पहले काम करेंगे, उसके बाद हम 38% पे भी काम करेंगे और शब्दों पे 7% ओनली उसका रोल है तो हम शब्दों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहला जो हमारा स्टेप है वो हम इस 55% को कवर करेंगे। तो चलिए 55% में क्या क्या आता है उसको हम कवर करते हैं। अब चलिए आगे नेक्स्ट में स्लाइड आपको बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। पहला दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये बॉडी लैंग्वेज का आपको दिखाया गया है। यहाँ पे एक फोटो आपको दिख रही है। अभी मैं देखिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं हाथ लटका के बात कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि थोड़ा सा आपको कैसी फीलिंग आ रही है, मतलब अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आप देखिएगा यहाँ पे हम क्या बॉडी लैंग्वेज सीख रहे हैं। आप जो है स्टेज पर बहुत से लोगों को देखते होंगे इस तरीके से हाथ ढीले करके छोड़ देते हैं और बात करते हैं। ये क्या जो है आपको अच्छा लग रहा है? शायद अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। जी हाँ, ये क्या है, ये जो है निगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, इसको कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। आज आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से हम बात करें, किस तरीके से नहीं करें, कैसे कैसे बॉडी हमें करना है, कैसे बॉडी नहीं करना है। तो ये जो तरीका है हाथ लटकाने वाला, ये कभी भी इस तरीके से हमें कभी भी स्टेज पर बात नहीं करनी है। ये गलत बॉडी लैंग्वेज है, तो इस बॉडी लैंग्वेज का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो है दूसरा, आप इस तरीके से देखिएगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जैसे कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा है ना, बिल्कुल अथॉरिटी में खड़े हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब उनको स्ट्रिक्ट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऐसा कड़क आदमी जैसे होते हैं ना, उस तरीके से बात करें। तो ये भी दोस्तों क्या है, गलत बॉडी लैंग्वेज है। इस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ये गलत बॉडी लैंग्वेज है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, यही कहीं ना कहीं हमारी स्पीच में चार चांद डाल देते हैं। तो आपको आज ये पता चलेगा, आपको इस पे हंसी भी बहुत आएगी, है ना, कि हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए एक्चुअली किस तरीके का होना चाहिए। अगर हम ऐसे करके बात करें स्टेज पर हो या फिर 1-to-1 में हो या फिर हम किसी ग्रुप मीटिंग में हो, तो कभी भी हमें इस तरीके से बात नहीं करना है। ये गलत बॉडी लैंग्वेज है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से बात करने लग जाते हैं, मतलब हाथ जो है ना वो लटका के ऐसे बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप बताइए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको लग कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है कि पुतला जैसे बोल रहा है या रोबोट जैसे बात कर रहा है, ऐसा लगता है ना। लेकिन जब हम हाथ हिला के बात करते हैं तो क्या है, हमारा फेस एक्सप्रेशन आता है, बॉडी लैंग्वेज आता है, एनर्जी, जोश, जुनून। अगर हम कोई कहीं ना कहीं बात करें, एक्साइटमेंट वाली बात करें, जोश वाली बात करें, तो यहाँ पे देखिए जब एक्शन ऐड होता है तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम बात तो जोश वाली कर रहे हैं लेकिन हम खड़े ऐसे हैं, तो कैसे मजा आएगा बताइए? आपकी जो है स्पीकिंग में क्या दम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आपकी जो बात है ना वो क्या वैल्यूबल लगेगी?
बिल्कुल नहीं लगेगी। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये गलत बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप इस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, अभी तक कर रहे थे कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं पता था, मैं भी कहीं न कहीं पहले कर रहा था, जब कहीं न कहीं नहीं पता है, तो भाई हम लोग गलत करेंगे। लेकिन जब पता चल जाए तब तो कहीं न कहीं हम इस चीज़ को सुधार लें, तो ये हमें बॉडी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना है। बहुत से पार्टनर्स ऐसे बात करने लग जाते हैं, बहुत से पार्टनर क्या करते हैं इस तरीके से, मतलब बात कर रहे हैं, बार-बार कोट मिला रहे हैं। बहुत से पार्टनर क्या करेंगे, बार-बार स्पीकिंग कर रहे हैं और चेहरे पर बार-बार हाथ लगा रहे हैं। बार-बार कहीं न कहीं मत्थे पर कहीं लगा रहे हैं, कहीं यहाँ पे लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग स्टाइल भी मारते हैं, तो कहीं न कहीं ये सब गलत बॉडी लैंग्वेज है। मतलब अगर आप कहीं स्टेज पर बात कर रहे हैं, तो स्टेज पर भी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ना ही चेहरे पर कभी आपका हाथ लगे। अगर कहीं न कहीं आप चेहरे पर हाथ या फिर होंठ को बार-बार ऐसे-ऐसे करना, है ना? ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है ना? चेहरे को बार-बार टच नहीं करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। ओके, आगे नेक्स्ट आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के बात करते हैं ऐसे। तो ये भी दोस्तों कहीं न कहीं गलत बॉडी लैंग्वेज है। इस बॉडी लैंग्वेज का हमें इस्तेमाल नहीं करना। अभी आप देखिए ना, आपके सामने लाइव मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको लग कैसा रहा? अब मैं हाथ डाल के बात करूँ तो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ कमी लग रही है ना? जब हम ऐसे बात कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से हमें बात नहीं करना है। ऐसे कहीं न कहीं ये गलत बॉडी लैंग्वेज में आता है, तो ये भी हमें नहीं करना है। नेक्स्ट हम फ़ोटो पे आते हैं। नेक्स्ट फ़ोटो पे आते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ लोग जीन्स जो पहन लेते हैं, जीन्स के ऐसे पॉकेट में कहीं न कहीं हाथ डाल लेते हैं और इस तरीके से बात करते हैं, तो ये भी दोस्तों गलत बॉडी लैंग्वेज है। इस बॉडी लैंग्वेज का हमें यूज़ नहीं करना है। आज आपको कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होंगी। हो सकता है किसी लोगों को फर्स्ट टाइम पता लग रहा हो, तो ये भी दोस्तों गलत बॉडी लैंग्वेज है। इसका भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से पार्टनर क्या करते हैं, बात करते जाएँगे और कंधे उचकाते जाएँगे, ऐसे करते जाएँगे, है ना? करते हैं कुछ लोगों को आपने देखा होगा, है ना? बीच-बीच में क्या है, बात भी करते जाएँगे, कंधे उचकाते जाएँगे, तो ये क्या है, ये सब गलत है। ये सारे मूवमेंट्स हमें नहीं करने। अगर हम कहीं स्टेज पर स्पीकिंग कर रहे हैं या वन टू वन कर रहे हैं या फिर ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसे-ऐसे करना, ये कंधे उचकाना, ये सब नहीं करना है। ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये गलत बॉडी लैंग्वेज है। तो ये हो गया। इसके बाद में कुछ लोग क्या है, छल्ला पहने हैं, कड़ा पहने हैं। वन्स अपॉन ए टाइम एक बार क्या है, एक बार राजा था और राजा गया जंगल में और जंगल में उसने शिकार किया। मतलब यहाँ पे कड़ा जो है उसको घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं और बात करते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना है। अंगूठी हो या कड़ा हो, अगर आपको कोई भी चीज़ अनकंफर्टेबल करे, तुरंत आपकी बॉडी से हट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए अगर आपको अनकंफर्टेबल करे। अगर आप अंगूठी पहने, कोई दिक्कत थोड़ी है अंगूठी पहनने में, लेकिन उस अंगूठी के पीछे लगे हैं, बार-बार उसको घुमा रहे हैं, जनता आपकी जो है कहीं न कहीं जो सुन रहे हैं आपको लोग, है ना? वो क्या है कि आपकी अंगूठी पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, आपकी स्पीकिंग पर, बात करने पर वो फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ही उनको डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, बार-बार अंगूठी टक, 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 है ना? घुमा रहे हैं, है ना? इसमें महिलाएँ भी करती हैं, लेडीज़ भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं, है ना? अगर ये चीज़ है, आपको कहीं न कहीं आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको नहीं करना है। अभी तक करते थे कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं करना है। ओके, ये दोस्तों कहीं न कहीं हमें नहीं करना। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से लोग क्या है, घड़ी पहने होते हैं, यहाँ पे घड़ी पहने होते हैं। अब ये ऐसे-ऐसे करेंगे, छल्ला पहने होते हैं, कड़ा पहने होते हैं, तो ऐसे-ऐसे करते रहते हैं। कड़ा के लिए भी मैंने यहाँ पे फ़ोटो डाला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत से लोग क्या है, ब्रेसलेट पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, छल्ला पहनते हैं, उसको बार-बार ऐसे-ऐसे करते हैं। उससे बातचीत भी करते जाएँगे, उसको हिलाते जाएँगे, ऐसे-ऐसे करके। तो ये सब क्या है, गलत बॉडी लैंग्वेज है ना? इन सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुछ लोग क्या है, क्लैपिंग करते हैं, ऐसे-ऐसे करेंगे, मतलब बात भी करते जाएँगे और क्लैपिंग करते जाएँगे। तो आप बताइए कि मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ तो आपको कैसा लग रहा है? क्या स्टेज पर अगर ऐसे आप बात करेंगे या ऐसे बात करेंगे, ऐसे-ऐसे बार-बार ताली बजा रहे हैं, तो ऐसे अगर बात करेंगे तो क्या जो है इंटरेस्टिंग लगेगा? बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। क्लैपिंग लोग करने लग जाते हैं या पीछे से, आगे से, कहीं से भी क्लैपिंग करें, ऐसे-ऐसे हाथ करें, तो ये दोस्तों कहीं न कहीं गलत बॉडी लैंग्वेज में आता है। ये सब हमें नहीं करना है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। इन सब जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें, कुछ लोग क्या करते हैं, तो ऐसे-ऐसे करते हैं, मतलब बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको ठंड लग रही है ना? तो ऐसे करते हैं, इस तरीके से बात करते जाएँगे। आह! ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे उंगलियों को तोड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। तो ये सब क्या है, ये सब नहीं करना है। और ये कब करते हैं, जब लोग डरते हैं ना,
तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जो है मतलब कुछ मल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मतलब करते हैं। तो ये सब क्या है, गलत बॉडी लैंग्वेज, इनका यूज नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता तो आज आपको पता चल रहा है, इन सब चीजों को आप क्या है अप्लाई करेंगे। तो ये चीज हमें नहीं करना है, ये गलत बॉडी लैंग्वेज है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों, अब सही पर बात कर लेते हैं। गलत पे थोड़ा सा मैं और आपको बात करना चाहूंगा। कुछ लेडीज क्या करती हैं, जैसे वो दुपट्टा डाले होती है तो दुपट्टा वो एडजस्ट कर देती है बार बार, मतलब बार बार दुपट्टा एडजस्ट करती है, तो वो सब नहीं करना है ना। अगर जैसे जेंट्स की बात करें, कोई कोट छू रहा, कोई कुछ कर रहा है, कहने का मतलब है कि अगर आप स्टेज पर जाएं तो स्टेज पर आपका जो ध्यान होना चाहिए सिर्फ टॉकिंग पर, सिर्फ बात करने पर होना चाहिए। आपकी बॉडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं होना चाहिए जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे, लोगों को डिस्टर्ब करे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर घड़ी आपके पास है और वो डिस्टर्ब करे तो उतर जाना चाहिए। अगर कोई भी चीज है, कड़ा है, कुछ भी अगर दिक्कत कर रही है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें उतार देनी है, हटा देनी है। अब सभी लोग क्या है, खड़े हो जाइए। अब सभी लोग खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। जब आप खड़े होंगे तभी काम बनेगा। चलिए खड़े हो जाइए, फटाफट खड़े हो जाइए। क्योंकि दोस्तों ये जो चीज है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि अगर आप बढ़िया वक्ता बन गए, बढ़िया बात करने लगे, तो हर क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी, हर क्षेत्र में आपका इन्विटेशन में भी कॉन्फिडेंस आएगा, प्लान जब आप दिखाएंगे प्लान में भी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। हर जगह पे आपको, अगर यूट्यूब वीडियो भी अगर आप बनाने लगे तो उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलिए सभी लोग खड़े हो गए हैं। वीडियो बहुत से लोगों का बंद है, तो भाई मेरे, अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप लीव कर जाइए, सेशन से चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कहीं ना कहीं आपको ये जो चीज मैं आपको दे रहा हूँ, इसका दोस्तों मैंने 7,500 रुपये का पे किया है, जो कहीं ना कहीं मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं जो आपको चीज सिखा रहा हूँ ये फ्री में मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन इसका मैंने जो चार्ज पे किया था, 7,500 रुपये इसका मैंने चार्ज पे किया था। अगर आपको ये चीजें फ्री में मिल रही, और फ्री में अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर पैसा देके आप सीख सकते हैं, तो फिर पैसा दीजिएगा तभी सीख पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट की क्या होता है, एक्चुअली वैल्यू नहीं होती है शायद, इसीलिए बहुत से लोग क्या है वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या वीडियो बंद करके बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है क्या है यार, प्रवचन चल रहा, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना। तो आप जो है इसको हल्के में ले रहे हैं, और ये कितना आपको पैसा दे सकती है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप 24 घंटे में 7 घंटे, 6 7 8 8 घंटे जो भी आप सोते होंगे, 7 घंटे आप सोते हैं, 3 घंटे आपका नहाने धोने खाने पीने में चला जाता है। इसके बाद का लगभग 14 से 15 घंटे आप क्या करते हैं, बात करते हैं। 14 से 15 घंटे आप बात करते हैं, या तो किसी और से या तो खुद से। आप क्या करते हैं, टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं, बात, है ना। तो आप देखिएगा कि वो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ जो 14 घंटे हर रोज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं ना, तो आप जो भैया, मैं आपके लिए कुछ शब्द नहीं बोलूंगा, है ना, बस यही कहूंगा कि भाई अगर आपको वैल्यू नहीं है तो फिर आपको फिर क्या है, लाइफ में आगे बढ़ा ही नहीं सकता कोई, आपको जबरदस्ती कोई नहीं बढ़ा सकता है। चलिए कितने लोग तैयार हैं, रेडी हैं, आप तैयार हैं। अब खड़े होने का तरीका दोस्तों क्या है, सभी लोग जो है खड़े हो जाइए, और खड़े होने के लिए आप नाभि के पास में इस तरीके से आपको क्या करना है, हाथ जो है आपका इस तरीके से होना चाहिए। आपका जो हाथ होना चाहिए इस तरीके से नाभि के सामने। आपका ये जो कंधा होना चाहिए बिल्कुल ढीला होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कड़क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढीला होना चाहिए। सभी लोग इस तरीके से करेंगे, सभी लोग कीजिए, है ना, इस तरीके से कीजिए। नाभि के सामने आपको क्या करना है, ये जो आपके हाथ है इस तरीके से आप मिला सकते हैं, इस तरीके से करिए, ठीक से कीजिए ताराचंद सर, है ना, ठीक से करिए बढ़िया से। गुरु सर आप नहीं कर रहे हैं, है ना, और भी बहुत साथी हैं। अर्चना मैम आप भी कीजिए, आप खड़े नहीं है क्या। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझिए कि हमें किस तरीके से खड़े होना है। आपका जो है इस तरीके से खड़ा होना, ये स्टैंड है। आपके जो जो दोनों पैर हैं, अभी फिलहाल पैर में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन दोनों पैर आपके इस तरीके से फर्म होना चाहिए। वेट जो है आपका, पूरी बॉडी का जो वजन है वो दोनों पैर पर बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे एक पैर पर हो गए, दूसरे पैर पर हो गई। ये अगर आप स्टेज पर कर रहे हैं तो मतलब स्टेज पर फिर आप ऐसे ही गाना गाते रहेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब एक पैर ये दर्द करने लगा तो इस पर आ गए, ये दर्द करने लगा तो इस पर आ गए, ये दर्द, यही आप करते रहेंगे। ये गलत बॉडी लैंग्वेज है। जब आप बात करेंगे तो स्ट्रेट ऐसे करके खड़े होंगे आप, दोनों पैरों पर पूरा बराबर वजन होगा आपका पूरा, ओके, और इस तरीके से आप खड़े होंगे और ऐसे, ओके। अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों को शुरू शुरू में बात करने में डर लगता है, तो यहाँ पे अगर आपको डर लग रहा है तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी हाथ कर सकते हैं, है ना।
दोनों हाथों को ऐसे क्या है ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हाथ आपके यहीं पे रहेंगे। हाथ कहाँ पे रहेंगे? यहीं पे रहेंगे। दिख रहा ना सभी को? अब यहाँ पे क्या है, एक और तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे करना चाहें तो ऐसे करेंगे, लेकिन स्टैंड हमारा यहीं पे रहेगा, हमारे हाथ यहीं पे रहेंगे, हाथ यहाँ से नहीं हिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारे हाथ रहेंगे। अगर आपको डर लग रहा है, घबराहट लग रही है, तो इसको आप थोड़ा-सा दबा सकते हैं, मतलब कस के थोड़ा-सा दबा सकते हैं। इसमें क्या है, लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट लग रही है, लोगों को नहीं पता चलेगा, तो इसको थोड़ा-सा आप दबा सकते हैं। अगर ऐसे आप पकड़े हैं, तो इसको थोड़ा-सा आप दबा सकते हैं। अपना डर मतलब छुपाने के लिए, अपने आप को सँभालने के लिए आप इस तरीके से क्या मैनेज कर सकते हैं कि भाई शुरू-शुरू में जब आप स्टेज पर जाएँगे तो थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा स्टैंड है। अब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे गलती ऐसे करेंगे। अब बात करना उन्होंने चालू किया। हाँ, वो एक जंगल में राजा था, जो भी बात कर रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, और ये हाथ जो है अब जैसा लगता है कि फेविकोल से चिपक गए हैं, वो छूट ही नहीं रहे हैं। बात चल रही है और उनके हाथ भी ऐसे-ऐसे जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं, हर इशारा कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, लेकिन हाथ जो है चिपकाए पड़े हैं, मतलब हाथ जो है छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये भी नहीं करना है। मतलब हमें बात करना है, बात करने मान लीजिए यहाँ पे हमारा हाथ आ गया। अब कोई ज़रूरी है कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि हम यहाँ पे जोड़े ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब बात हमारी खत्म हो गई, कोई भी हम बात कर रहे हैं, बात हमने किया, खत्म हो गई, हमारा हाथ यहाँ पे आ गया। फिर हम बात कर रहे हैं, बात किया हमने, बात कंप्लीट हो गई, फिर हमारा यहाँ हाथ आ गया। लेकिन आपका जो स्टैंड होना चाहिए वो यहीं पे होना चाहिए। आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और पैरों का मूवमेंट ज़्यादा मतलब गैप पैरों के बीच में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपका होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो और आप ज़्यादा देर तक खड़े रह सकें। तो यहाँ पे क्या इस तरीके से हमें खड़े होना है। तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए सभी लोग तैयार हैं, तो आपको क्या है अभी ये 2 मिनट के लिए बात करना है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। 2 मिनट के लिए आपको बात करना है, किसी भी टॉपिक पे बात करिए। आपको सामने जो भी दिख रहा है, हाथ हिला-हिला के आपको बात करना है, बात करिए। खड़े होने का ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से खड़े होके बात करना है ना? स्ट्रेट आपकी ये जो है ये 90 डिग्री बेंड होना चाहिए। ये हमारा जो कंधा है, ये कोहनी हमारी जो है 90 डिग्री बेंड होना चाहिए। इस तरीके से हम आराम से फ्लो में बात करेंगे, है ना? कोई भी हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया, हाथ हमारा यहाँ वापस आ जाएगा। हमारा हाथ ऐसे भी हो सकता है। आप देखिएगा जितने भी बढ़िया स्पीकर होंगे ऐसे बात करेंगे, बात करने के बाद ऐसे ले आएँगे। वो ऐसा नहीं ऐसे लाएँगे या कोई और एक्शन वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें और हाथों के लिए बताया गया कि जब बात करिए तो बात जैसे करिए, तो बात करके हाथों को खोलिए, पूरा खोलिए, है ना? जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो, कोई एक्शन अगर आप कोई इशारा करना चाहते हैं तो इशारा करिए। अगर बच्चा है, छोटा बेबी है तो छोटा बेबी, अगर बड़ा-सा है, कुछ बड़ा-सा है तो कितना बड़ा, अगर बहुत बड़ा है तो इतना बड़ा। तो कहने का मतलब है एक्शन क्या है हमारी बॉडी से करना है, मूवमेंट हमारी बॉडी से करना है। ओके। आगे चलते हैं। दोनों हाथ यहाँ पे खोलने के लिए बताया गया कि दोनों हाथ खोल के आराम से बढ़िया से आप टॉकिंग करेंगे। आपकी स्पीच में 4 चाँद लग जाएगा। चाहे आप खड़े होके बात करें, चाहे बैठ के बात करें, लेकिन हाथों का इस्तेमाल ज़रूर करें, ज़रूर। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि हाथों के बारे में ही बताया गया कि चाहे आप बैठ के बात करो, चाहे खड़े होके बात करें। यहाँ पे बैठ के दिखाया गया कि बैठ के कैसे बात करना है। तो बैठ के भी अगर आप बात करें तो आपका हाथों का जो मूवमेंट है वो चालू रहना चाहिए, बताने का, इशारा करने का, है ना? तो इशारा आपका चालू रहना चाहिए। यहाँ पे बैठ के बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया कि ये जो हमारे है ना, ये हमारा 90 डिग्री ऐसे रहेगा। इस तरीके से आप थोड़ा-सा मैं पीछे हो जाता हूँ, ऐसे रहेगा। और ये हमारी ये चीज़ें हिलना चाहिए। आप देख लीजिए, यहाँ पे इशारा करके बताया गया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये हमारा बॉडी क्या है, मूवमेंट होना चाहिए। जब भी हम कोई बात करें, इशारा करना है। कोई भी चीज़ अगर हम टॉकिंग करें तो उसके साथ हम संकेत भी दें, हमारी बॉडी से हम संकेत भी दें, क्योंकि 55% जी हाँ, 55% हमारी बॉडी एक्चुअली संकेत देती है। अब देखिएगा, बहुत से लोग क्या है ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनकी जहाँ की भाषा उनको नहीं आती है, तो वो क्या है बॉडी लैंग्वेज से ही खाना माँग लेते हैं, पानी पीना है, ऐसे करके पानी पीने माँग लेते हैं। और कुछ लोग ये वाला भी कर देते हैं, है ना? इशारा करते हैं, अरे हाँ, है ना? तो कुछ लोगों को समझ में कुछ और ही आ रहा होगा। तो आप देखिएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या-क्या कर सकती है। मतलब आप बॉडी लैंग्वेज से क्या है, पूरे भारत में कहीं न पूरे विश्व में आप घूम आइए, आप क्या है काम चलाने लायक सब कुछ आप कर सकते हैं, है ना? तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज पर है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कभी-कभी पोडियम हमारे सामने होता है, कभी-कभी स्टेज पर हमारे सामने पोडियम होता है, तो कुछ लोग क्या है पोडियम पे ऐसे टेक करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे खड़े हो जाएँगे और टप-टप पैर में टप-टप करेंगे और ऐसे करके बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे कहीं न कहीं पोडियम पे लेट जाएँगे ऐसे, है ना? ऐसे लेट जाएँगे और लेट के उस पे बात कर रहे हैं पोडियम पे। कुछ लोग ऐसे करेंगे, ऐसे झुक जाएँगे पोडियम पे और इस तरीके से बात करने लग जाएँगे।
देखिए पोडियम पे भी आपको बात करना, तो देखिए इसमें माइक लगा हुआ है, माइक को आप अपने सामने एडजस्ट करिए और ऐसे 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 आराम से बात करिए, है ना, प्यार से बात करिए। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े होना है, पोडियम पे आपको कंधे नहीं झुकाना है, या एक कंधा ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। बहुत से लोग क्या है ऐसे करने लगते हैं, तो कुछ लोग क्या है एक कंधा ऐसे लगा के ऐसे स्टाइल में खड़े हो जाएंगे, तो ये सब गलत बॉडी लैंग्वेज है, ये सब हमें नहीं करना है ना, ये सब हमें नहीं करना है। ओके, इसके बाद में अगर आपके पास कोई पेन हो, अगर ये दिक्कत करा तुरंत हट जाना चाहिए, मतलब कोई भी एक्सवाइजेड, यहाँ पे पेन का एग्जांपल दिया गया है, लेकिन आपके पास घड़ी हो, चाहे कोई रिंग हो, कोई कड़ा हो, कोई अंगूठी हो, कुछ भी हो, जो दिक्कत आपकी बॉडी में कर रही है वो तुरंत हट जाना चाहिए, उसको हमारे पास में नहीं रखना है। ओके, इसके बाद में हाँ यहाँ पे हैंड माइक की बात कर लेते हैं, तो हैंड माइक मैं ले लेता हूँ। अब जैसे बात करना, तो यहाँ पे क्या करना, इस तरीके से हमें बात करना है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारा तो एक हाथ स्ट्रक हो गया, लेकिन एक हाथ हमारा यहीं पे रहेगा, एक हाथ हमारा इस तरीके रहेगा, एक हाथ से हम एक्शन करेंगे, एक हाथ हमारा कंटिन्यू चालू रहेगा, एक हाथ से हम बात करते रहेंगे। अब अगर थोड़ी देर में आपका हाथ के दर्द करने लग जाए, तो इस हाथ में ले लीजिए, इस हाथ से एक्शन करने लग जाइए। अब इस चीज में हम क्या ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें इस माइक को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो माइक अगर हाथ में, हैंड माइक आपके हाथ में आ जाए, तो हैंड माइक से आप क्या है इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। ओके, हैंड माइक पे आपका एक हाथ रहेगा, लेकिन दूसरा हाथ खुला रहेगा, दूसरे हाथ को इस्तेमाल करके आप आराम से बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरी जो पीपीटी है वो एंड होती है। अभी आप थोड़ा सा बताइए कि अभी इससे पहले जब सेशन आपने नहीं लिया था, उससे पहले और अभी आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा क्या? अभी फर्क आपको महसूस नहीं होगा, अभी कुछ थोड़ा बहुत फर्क महसूस जरूर हो रहा होगा, लेकिन अगर जो है आप क्या है इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस करें, आप देखिएगा कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मजा तो बहुत आ रहा होगा, लोगों को मजा आता है, इसमें मजा आता है जब आप खुद करते हैं तो मजा आता है, अगर करा नहीं आपने तो फिर कोई मजा नहीं आएगा। इसलिए क्या करिए, अपना रूम बंद करिए, कमरा बंद करिए, और हर दिन 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो चीज है ना ऐसे नहीं आएगी, ये प्रैक्टिस से आएगी। और अगर आप जो है जल्दी से कहीं ना कहीं उसको सीखना चाहते हैं, तो इसका तरीका ये है कि आप है कोई भी किताब लीजिए, और किताब को आप कहीं ना कहीं 5 स्टेप में पढ़िए। एक पहला जब स्टेप पढ़िए तो बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के, जैसे जो है आपके पड़ोसी आपका घर देखने के लिए आ जाए, अरे हो क्या गया, हो क्या गया, तो इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करिए। 1 2 पेज जो भी है, एक पेज मान लीजिए चिल्ला चिल्ला के आपने पढ़ा, दूसरा पेज क्या पढ़िए, आराम से पढ़िए, आराम से। अब तीसरा पेज क्या करिए, बहुत फास्ट पढ़िए, जैसे आपकी ट्रेन छूटने वाली है, जल्दी से पढ़िए, फास्ट पढ़िए। फिर क्या करिए, तो तीसरे स्टेप में क्या करिए, उसको स्लो पढ़िए, थोड़ा तेज, स्लो तेज, स्लो तेज, मतलब अगर जरूरत आपको पड़े, हाँ जरूरत पड़े फास्ट, है ना, मतलब आपका जो है आपके ऊपर कमांड होना चाहिए, आप अपने आप को कंट्रोल कर सके कि जब आपको जरूरत है चिल्ला चिल्ला के, है ना, जरूरत हो तो चिल्ला चिल्ला के बात कर सके, जरूरत पड़े आराम से बात कर सके, प्यार से बात कर सके। तो ये सब चीजें जब प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा।